हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता शुरू कर दी थी। इसका पार्ट 1 हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। और उसमें हमने वैदिक सभ्यता का जो स्वरूप है, जो इसके उदाहरण है परिचय, और इसका जो मुख्यतः विस्तार था, और इसके जो उत्पत्ति के जो मत दिए गए थे वैज्ञानिकों द्वारा, वो हमने देख ली। और आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता का विस्तार, आर्यों और अनार्यों का संघर्ष, और आर्य संघर्ष, और क्या पढ़ेंगे? विस्तार, पूर्णतः कंप्लीट विस्तार देखेंगे। तो अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं, और अगर आप ये नोट्स बना रहे हैं साझा, तो बेफिक्र होकर बनाइए। इससे 1% भी बाहर आपका वेटअप नहीं होगा। और आपको बता दूं, ये नोट्स शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए परफेक्ट नोट्स है। इसमें एनसीईआरटी और गणपत राजपुर सर है, उनके जो नोट्स है, हैंड राइटिंग नोट्स, उसको सम्मिलित करके ये पूर्णतः कंप्लीट तैयार किए गए नोट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे आए थे आर्य भारत में आर्य कैसे आए। तो एक तो जैसे अनार्य थे, अनार्य और दस्यु उपनिवेशी व्यापारी वो लोग थे, उनसे संघर्ष करके, यानी साधारण सी जनता थी ना, पहले रहती थी, इनसे पहले यहाँ पर रहती थी, उनसे संघर्ष किया उन्होंने, और अपना आर्यों ने अपना जो विस्तार है वो किया और अपना राज्य स्थापित किया। फिर आर्य संघर्ष हुए आपस में, फिर इनका विस्तार हुआ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत में, तो भारतीय उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में इनका विकास हुआ। आर्य आर्य अनार्य संघर्ष ये देखते हैं। तो आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। एक मत है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। जो जे रोड्स है 1820 में मत दिया था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ के मूल निवासियों से संघर्ष किया, यानी यहाँ पर जो सामान्य जनता रहती थी, इनसे संघर्ष करना पड़ा इनको, और जिन्हें अनार्य कहा गया। अनार्य शब्द ना ऋग्वेद में उल्लेखित है। अब अनार्यों के अंतर्गत निम्न जातियाँ आती थी, जैसे अज, पिशाच, यक्ष, शुक्र और टिकट, सुख टिकट, ये सब ना अनार्य कहलाते थे। और फिर आर्य जीत गए और अनार्यों को दास बना दिया इन्होंने। जो आर्य लोग थे, इन्होंने अनार्यों को दास बना दिया। अब जैसे देखिए, दास या दस्यु, अब ऋग्वेद में इन दासों के विभिन्न नाम दिए गए हैं। जैसे एक तो अनासा था, अनासा जिसकी नाक चपकी है उसे अनासा कहा गया। मृद भाग है ना, मृद भाग, इसको निम्न भाषा का जो व्यक्ति था उसको मृद भाग कहा गया। जो अदेव्यु है ना, अदेव्यु, इसको जो देवताओं को नहीं मानने वाला अदेव्यु कहलाता था। अन्य व्रत है ना, इसको जैसे वैदिक क्षेत्र कार्य करने वाला होता है ना, उसको अन्य व्रत कहा जाता था। और फिर देखिए अयज्ञ बन, जिसका यज्ञ नहीं किया वो अयज्ञ बन होता था। कर्महीन, तो अकर्मण था ना, उसको कर्महीन माना गया। शिष्णदेव, जिस लिंग पूजा करता था उसे शिष्णदेव कहा गया। अब्राह्मण, जो धार्मिकता में विश्वास नहीं रखता हो उसे अब्राह्मण कहा गया। और देव अवयु है ना, देवताओं को पवित्र करने वाला, अपवित्र करने वाला, सॉरी, देवताओं को अपवित्र करने वाला देव अवयु कहा गया। ठीक है, ऋग्वेद में इस देव या दस्यु के ये विभिन्न नाम दिए गए ऋग्वेद में। अब देखिए, यानी आर्यों की जीत हुई, इसका मुख्यतः कारण क्या रहा? तो आर्यों की जीत होने का कारण मुख्यतः जैसे किलों से परिचित थे, ये दुर्ग वगैरह होते थे ना, उनसे परिचित थे आर्य। घोड़े व रथों का प्रयोग करते थे युद्ध में, तीर भाले यानी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता था। और फिर देखिए पूरे त्रिशूल, किलों को ध्वस्त करने का यंत्र होता था। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। पूरे त्रिशूल ये एक यंत्र है जो मतलब बड़े बड़े किले दुर्ग हुआ करते थे, उनको ध्वस्त कर देता था ये। सेना, और सेना के अन्य भागों में विभाजित होने के कारण, तो सेना वो अन्य भागों में विभाजित थी, छोटी छोटी टुकड़ियों में बटी हुई थी, तो बहुत बड़ी सेना थी आर्यों की। इस प्रकार आर्य जीत गए और अनार्य हार गए और इनके दास बन गए। इसके बाद देखते हैं आर्य आर्य संघर्ष। ठीक है, हमने पहले एक पॉइंट पढ़ लिया, आर्य और अनार्य संघर्ष। अब पढ़ते हैं आर्य आर्य संघर्ष। अनार्य को पराजित करने के बाद आर्य आपस में लड़े और ये सब सैन्यों में बस गए। ठीक है, जैसे अनार्यों को पराजित करके ये सब सैन्य प्रदेश में बस गए थे आर्य। तत्पश्चात आर्यों का आपसी संघर्ष हुआ। उसके बाद में ना आर्य आपस में लड़े। ठीक है, इसका उल्लेख है ऋग्वेद के सप्तमंडल में मिलता है। इस सप्तमंडल में जो दशरथ युद्ध है, ये आर्यों के मध्य हुआ था। जो आर्य लोग थे उनके मध्य हुआ। इसका उल्लेख ऋग्वेद के सप्तमंडल के श्लोक 18 और जैसे 33 और 83 83 में मिलता है। कहाँ हुआ था ये? पुरुष नदी के किनारे, जो वर्तमान में इसका रावी नाम है। रावी नदी ना, इसको पुरुष नदी कहा गया है ऋग्वेद काल में। तो कहाँ पर हुआ था? पुरुष नदी के किनारे। कारण जो त्रिस्तु कबीले के जो भरतजन के शासक थे ना, सुदास, ये भरतजन जो कबीला हुआ करता था, जो यहाँ पर साम्राज्य हुआ करता था, उसका जो शासक था सुदास। ठीक है, सुदास नाम था उसका। प्रधान जब पुरोहित का पद था ना, इस सुदास ने क्या किया कि देखिए, प्रधान पुरोहित का पद हुआ करता था, उस पर जो विश्वामित्र था उसको वंचित रख दिया इसने, सुदास ने, और विशिष्ट को नियुक्त कर दिया इस पुरोहित का पद पर। तो जो विश्वामित्र है वो क्रोध हो गया, नाराज हो गया सुदास से। ठीक है, भरतजन के जो शासक थे सुदास, उनसे नाराज हो गया विश्वामित्र। अब विश्वामित्र नाराज होकर भरतजन के विरोधी जो हुआ करते थे पुरुजन, ठीक है ना, ये भरतजन जो सुदास है ना, इसका विरोधी है ये पुरुजन। तो विश्वामित्र को सुदास ने वो पुरोहित पद नियुक्त नहीं किया, तो इस कारण ये पुरुजन के साथ मिल गया विश्वामित्र। और भरतजन का विवाद है। भरतजन का विवाद और पुरुजन का विवाद क्या था? वो विवाद था पुरुष नदी को लेकर, यानी जो व्यास नदी है, रावी नदी, सॉरी, ये रावी नदी थी, पुरुष नदी, इसको लेकर के विवाद था भरतजन जो शासक सुदास है और पुरुजन के मध्य। तो ये विश्वामित्र पुरुजन के साथ मिल गया। इसके बाद देखते हैं दशराज युद्ध। दशराज युद्ध है ना, ये जो आर्य लोग थे ना, उनके मध्य हुआ करता था। जैसे चीनी तिब्बती जातियों की आर्यों का क्षेत्र ये हुआ करता था पहले। ठीक है, फिर ईरानी हो गया, इंडो आर्य हो गए, इंडो ईरानी हो गए, इनके मध्य युद्ध हुआ। देखिए पराजित। अब युद्ध घटना परिणाम देखिए, तो उस जो पुरुजन था, जो सुदास का, जो भरतजन का शासक था सुदास, इसका जो विरोधी था पुरुजन, इसका नेतृत्व है ना वो पुरोत्सा कर रहा था। पुरोत्सा विश्वामित्र और सिंधु के पश्चिम भाग के जो शासक थे अनिल, पक्ष और बलासन और शिव, ये कर रहे थे पुरुजन का नेतृत्व। और सिंधु के जैसे पूर्व में थे अनार्य, अजय, शीघ्र, यक्ष और जो ऐसे जो अनुद्रयु जो यदु है, ये सब पुरुजन के साथ थे, लेकिन पुरुजन पराजित हो जाता है। अब देखते हैं कि सुदास का नेतृत्व है वो स्वयं कर रहे थे सुदास, और ये इनके साथ विशिष्ट था। और जो संजय कबीले के जो शासक थे वो इनके साथ थे, इनकी विजय हो जाती है और इनका नाम है भारत पड़ा। लेकिन भरतजन का शासक विजय हुआ, इस कारण जो भारत क्षेत्र है इसका नाम भारत पड़ा। ठीक है, फिर देखते हैं आर्यों का विस्तार। अब हमने क्या पढ़ा? अब हमने पढ़ लिया कि भाई जैसे आर्य भारत में आए तो आर्य अनार्यों को पराजित किया, फिर आर्य आपस में संघर्ष किया उन्होंने, और फिर आर्य जीत गए, और तो इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया भारत में। और भारत में जैसे ये और जो उत्तर पश्चिम जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इनमें विस्तारित हो गई ये आर्य। अब देखते हैं आर्यों का विस्तार है ना, वो उत्तर पश्चिम में हुआ। ठीक है, पूर्व की ओर से आए थे और उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है उसमें अपना स्थापित कर लिया जो राज्य था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिम भागों में इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। अब देखिए जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इनकी जानकारी में भूआकृतिक संरचना के आधार पर मिलती है। जैसे नदियाँ हो गई, पर्वत हो गया, मरुस्थल हो गया, समुद्र हो गया। कुछ लोग तो कहते हैं समुद्र से परिचित थे ही नहीं, फिर भी इनको जो मत है वो है कि समुद्र से परिचित थे। अब देखिए आर्यवर्त है ना, आर्यवर्त जो क्षेत्र हुआ करता था, ये उत्तर में तो हिमालय से हिमालय थी, और दोनों महासागरों से ये होकर के जो बीच में तो आर्यवर्त क्षेत्र कहलाया। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और सपोर्ट कीजिए। पर्वत की बात करते हैं तो जैसे उत्तरी सीमा का पता चलता है, जो आर्य लोग थे ना, इनकी उत्तरी सीमा का पता है ना, वो पर्वत से चलता है, हिमालय तक विस्तारित था इनका जो राज्य था। और जो मंजू चोटी है हिंदू कुश में, इस यहाँ से सोमरस लाया जाता था। सोमरस मतलब शराब लाई जाती थी। ये उत्तर में जैसे सियालनवंत है, अर्जिफ यहाँ पर नदी से, नदी का उद्गम भी होता है अर्जिफ से, और सिलवंत है यहाँ पर उत्तरी विस्तार है ना। जैसे आर्य लोगों का वैदिक सभ्यता का जो उत्तरतम जो स्थल था वो हिमालय था।
नदी की बात करें तो वेदों में उल्लेखित 40-42 नदियाँ हैं, ठीक है ना, 42 नदियाँ हैं, वेदों में उल्लेख है इनका। इनमें से 31 नदियाँ 31 को पहचाना जा चुका है वर्तमान में, और 25 नदियों उनका उल्लेख जो ऋग्वेद में संपूर्ण रूप से ऋग्वेद में मिलता है, और 19 नदियों का उल्लेख है वो नदी सूक्त में किया गया है। एक ऋग्वेद में नदी सूक्त से एक श्लोक है, उसमें 19 नदियों का उल्लेख किया गया, ठीक है, और व्यास नदी का उल्लेख नहीं है उसमें, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यास नदी का उल्लेख नहीं किया, और दक्षिण भारत की जितनी नदियाँ उनका उल्लेख भी नहीं मिलता है इन 19 नदियों में। तो 9 नदियाँ पश्चिम की ओर हुआ करती थी और 10 नदियाँ पूर्व की ओर। जैसे आर्य लोग बस गए थे ना, आर्य लोग जो आर्य क्षेत्र था उनकी 10 नदी पूर्व में और जो 9 नदी थी वो पश्चिम में हुआ करती थी। इसके बाद देखिए अब 10वां मंडल है ना, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसमें विश्वामित्र नदियों का बारे में मतलब बातचीत की गई है उसके बारे में। व्यास नदी के स्थान पर है ना, इसको वृद्धा नदी का उल्लेख मिलता है। व्यास नदी नहीं थी उस टाइम बोलते हैं कि व्यास नदी नहीं थी, इसके स्थान पर यहाँ पर वृद्धा नदी हुआ करती थी। और सिंधु नदी ना, इसका उल्लेख है ना 21 बार हुआ, सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है ऋग्वेद में 21 बार, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, जैसे देखिए मैंने आपको बताया दाएं में 9 नदियाँ और बाएं में जो थी वो पूर्व में 10 नदियाँ और पश्चिम में ये 9 नदियाँ थी, तो उसको दर्शाया गया मैपिंग पर। नदी सूक्त है उनमें उल्लेख है, अंतिम नदी कौन सी थी, गोमती, ठीक है, जिसको गोमल कहा गया, गोमल है ना, गोमती नदी को कहा गया। पंच नदी कौन कौन सी नदियाँ इसमें शामिल थी, सतुद्री, वित्सता, हंसकिनी, पुरुषिनी और विपाशा, ये नदियों को पंच नदी कहा गया, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया ऋग्वेद में। सप्त सिंधु वैश्विक क्षेत्र थे ना, ये आर्यों का मूल स्थान था यहाँ पर। सप्त सिंधु मैंने आपको बता दिया 7 नदियों का जो क्षेत्र था उसको, और सरस्वती नदी थी, इसको दृश्यवती नदी कहा गया, तो ये मूल स्थान था आर्यों का। अब ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया, तो उसके बारे में देखिए, तो ये सबसे पवित्र जैसे धार्मिक कार्यों के लिए सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती नदी। छठी मंडल इसका उल्लेख मिलता है, सरस्वती सूक्त नाम से भी एक है जो मंडल बनाया गया इसमें श्लोक, ठीक है। इसको नदीतमा, अम्बिवते, वाणी, देवीतमे, सप्त सिंधु, जननी और उद्गवती, उद्गवती और कविता, ये सब इस नदी के नाम है, ठीक है। मरुस्थल की बात करें तो ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धनवंत शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, 3 बार प्रयोग हुआ इसका धनवंत शब्द का, जो मरुस्थल हुआ करता था। तो सागर का जो ऋग्वेद में उल्लेख है वो अपर पूर्व सरस्वती के नाम से ही जो उल्लेखित है, और इसके 2 मत है, ठीक है ना, सागर के। एक कहते हैं कि परिचित थे और एक कहते हैं परिचित नहीं थे। तो परिचित थे इसका जो मत है वो मेघ समुद्र और जो लोसानी है वो देते हैं, ये कहते हैं कि ये समुद्र से परिचित हुआ करते थे लोग। लेकिन आर्य शर्मा और कीट है ना, ये बोलते हैं कि समुद्र से परिचित नहीं थे, इनको समुद्र का ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पढ़ लिया। अब कल पढ़ेंगे हम जो सिंधु घाटी सभ्यता का विभाजन, ठीक है, जैसे पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इनकी सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक रचना और आर्थिक जीवन इनका सब हम कंप्लीट करेंगे, लोहे की खोज वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो आज हमने विस्तार पढ़ लिया और आर्य अनार्यों का संघर्ष देखा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो बहुत ही आप शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और कल पढ़ने वाले हैं देखिए वैदिक काल विभाजन, लोह युग की शुरुआत हो गई थी, और इनमें जो सामाजिक जीवन वगैरह है वो कंप्लीट करेंगे अच्छी तरीके से, एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बहुत ही कंप्लीटली अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए सब इतना ही होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।